बलराम भैया जी एवं सभी क्राफ्ट डॉक्टर के मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल देव साहू राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। किसान पाठशाला में मैं कैसे आया इसको तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। अब किसान पाठशाला से जुड़ने के बाद मेरा उद्देश्य क्या है। पहले तो मैं खेती में खुद सफलता प्राप्त करके उसके बाद और भी लोगों को सफल होने में मैं उनकी मदद करूँगा। आज जानकारी के अभाव में हर किसान खेती के हर मोड़ पर मार खाता है। क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार की खेती करें, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ऑर्गेनिक करें, रेसिड्यू फ्री करें, मिक्स करें, केमिकल करें, क्या करें। इस पर बलराम भैया जी ने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे। चलो ये तो है कि मतलब किस प्रकार खेती करें, इसमें है ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो बलराम भैया जी ने इन पे अच्छे से प्रकाश डाला है, अच्छे से समझ में आया। किसान खेती के बाद खेती में कल्टीवेशन का कार्य, जहाँ हमें कल्टीवेशन की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी किसान जानकारी के अभाव में निंदाई गोड़ाई कल्टीवेशन करके फिजूल खर्च करते हैं और उस कार्य से फसल खराब हो रहा है, वह अलग नुकसान है। इसके अलावा हम अपने खेत में कौन से प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्प्रे का उपयोग करें, हमारे खेत के लिए कब और कौन सा सही है, कौन से समय में कौन सा प्रोडक्ट सही काम करेगा, यह ज़्यादातर किसानों को नहीं पता। और हम यह सब किसी से पूछते हैं? जो झोला छाप आते हैं उनसे, या जो काउंटर में बैठे रहते हैं उनसे। हम इन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। इनमें से कुछ लोग तो अपने प्रोडक्ट जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट है उन्हीं प्रोडक्ट्स किसानों को थमा देते हैं, चाहे आगे जैसा भी हो। कुछ कृषि मार्गदर्शक एवं कुछ कृषि काउंटर वाले अपनी थ्योरेटिकल जानकारी के अनुसार किसानों को प्रोडक्ट दे देते हैं जो उनके थ्योरेटिकल के हिसाब से सही होती है, लेकिन फील्ड पर जब इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को तो रिजल्ट कुछ और ही आता है। तो इस प्रकार ज़्यादातर किसान सही गलत की जानकारी के अभाव में अधिक खर्च में डूब जाता है और फेल हो जाता है। भारत में किसान जागरूकता के अभाव में खेती में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि खेती किसानी में पढ़े लिखे लोग तो आते नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा है कि जिसके पास 1 एकड़ से लेकर 10 एकड़ खेत है, फिर भी उसका बेटा खेती करना नहीं चाहता, पिता खेती नहीं करवाना चाहता। पहले तो सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बाद में नहीं मिले तो कहीं भी प्राइवेट जॉब कर लेंगे, लेकिन खेती नहीं करेंगे। यह सोच हमारे क्षेत्र के अधिकतर लोगों की है। खेती तो घर वाले कर ही रहे हैं, मैं नौकरी कर लेता हूँ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग लोग जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में खेती में सफल नहीं हो पाते, अब ना ही हो पाएंगे कभी। खेती में 100 सफल होने के लिए हम पढ़े लिखे युवा को ही आगे आना होगा, और जब हम पढ़े लिखे युवा खेती में आगे आएंगे तभी हम 100 सफल हो पाएंगे। खेती को हम व्यवसाय के रूप में करेंगे, बिजनेस के रूप में करेंगे, हमारा प्रोडक्ट कम कीमत में बिक रहा होगा या हमारा जो फसल कम कीमत में बिक रहा होगा, तो हम छोटा सा फैक्ट्री लगाकर उसे प्रोसेस करके, या बड़े लेवल पर कुछ किसान मिलकर फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपने खेत में हो रहे फसल को प्रोसेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने अनपढ़ लोगों को भी सिखाना होगा, हमारे आसपास के अनपढ़ किसान भाई लोगों को भी यह सारा कार्य सिखाना होगा, किसानों में जागरूकता लाना होगा, तभी किसान आगे बढ़ पाएगा। हम खेती को अच्छे से ध्यान देकर करेंगे, व्यावसायिक रूप से करेंगे, तो हम नौकरी वालों से कम नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। पहले तो मैं बी किसान के मार्गदर्शन में चलकर 70-30 रेसिड्यू फ्री खेती करना चाहूँगा। मैं पहले साल 2.5 एकड़ से रेवा प्लस केले के पौधे एवं कुछ बाम्बू के पौधे से अपनी खेती की शुरुआत करना चाहूँगा।
आज मैंने रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर से रेवा प्लस के पौधे और कुछ बाम्बू के पौधे भी ऑर्डर कर दिए हैं। तो इस प्रकार किसान पाठशाला से जुड़ने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपनी खेती में बी किसान और बलराम भैया की गाइडलाइन को पूरा 100 फॉलो करूँगा। भैया जी के मार्गदर्शन से मैं चलकर आगे बढ़ूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने फील्ड पर 100 सफलता प्राप्त कर लूँगा और किसान पाठशाला के इस कार्यक्रम सीखना और सिखाना को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को किसान पाठशाला बी किसान बलराम भैया की गाइडलाइन को समझाकर जागरूकता लाते हुए इस क्षेत्र के किसानों को भी सफल करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद भैया।